Now next in the series of eyelid diseases we will discuss कलेजियन या मेबोबियन ग्लैंड की सिस्ट। देखा जाए तो ये एक नॉन इन्फेक्टिव रहता है जहाँ जब मेबोबियन ग्लैंड में इन्फेक्शन हो जाता है। आई के जो ये स्ट्रक्चर में आईलिड प्रेजेंट रहती है और यहाँ पे आई लैशेज होती है, यहाँ जाइस ग्लैंड और पीछे की तरफ मेबोबियन ग्लैंड रहती है। मेबोबियन ग्लैंड के डक्ट ब्लॉकेज की वजह से यहाँ पे ये इन्फेक्शन हो जाती है और इतनी स्वेलिंग हो जाती है क्योंकि वो रिटेन कर जाता है वहाँ का सिक्रीशन। मेबोबियन ग्लैंड जो है वो टीयर फिल्म को मेंटेन रखती है। अगर ये सिक्रीशन इसका बंद हो जाए, ब्लॉक हो जाए, डिसफंक्शन हो जाए तो उस वजह से जो टीयर फिल्म है वो ज़्यादा इवेपोरेट हो जाएगी, टीयर जल्दी इवेपोरेट होंगे और इवेपोरेट होने की वजह से ड्राई आई कॉज करते हैं। तो यहाँ पे अगर ब्लॉकेज हो गया तो यहाँ पे जो है ऐसे स्वेलिंग आने लग जाएगी आईलिड्स पे। इसके फैक्टर्स जनरली 30-40 ईयर्स ऑफ एज में ये कॉमन मिलता है। रबिंग ऑफ आई और वही क्रॉनिक बेल्फराइटिस की वजह से ये आपको मिलता है। रहता क्या है, इसकी पैथोजेनेसिस देखी जाए कि ये कैसे होता है। तो इन्फेक्शन अगर हो जाए मेबोबियन सिस्ट के अंदर तो डक्ट का ब्लॉकेज हो जाएगा और उस ब्लॉकेज की वजह से वहाँ पे रिटेंशन रहेगा सिक्रीशंस का, हमेशा ग्लैंड के अंदर ही वो बंद हो जाएगा, रिटेन रहेगा। तो वहाँ की जो एपिथेलियम है वो प्रोलिफरेटेड मिलेगी और एनलार्जमेंट मिलेगा इस तरीके का। नेक्स्ट क्लिनिकल फीचर्स। स्वेलिंग तो वहाँ मिलेगी लेकिन ये कैसी स्वेलिंग रहेगी, ये इसका की पॉइंट है कि ये पेनलेस स्वेलिंग रहती है। माइल्ड हैवीनेस देयर बी देयर, वाटरिंग ऑफ आइज जिसको आप एपीफोरा बोलते हो वो आपको मिलेगी। ब्लर विजन हो जाएगा क्योंकि ये इंड्यूस करता है एस्टिग्मेटिज्म को, इस वजह से वहाँ पे धीरे धीरे विद टाइम ब्लर विजन कॉज कर देगा और ये साइज़ में इंक्रीज़ होता रहता है। तो लिड्स की मार्जिन से थोड़ा अवे रहता है। ये स्टाई जो था वो यहाँ पे दो तरीके का स्टाई था जो पास में और पीछे की तरफ दोनों तरफ था, और लेकिन ये जो रहेगा ये थोड़ा अवे फ्रॉम दी मार्जिन रहेगा। नेक्स्ट आता है हमारा साइंस कैसे दिखेंगे। तो नड्यूल फॉर्मेशन वो दिखेगा ही, थोड़ा सा हार्ड, नॉन टेंडर और पाल्पेट करने पे आपको नॉन टेंडर हार्ड सा लगेगा। अपर जो लिड है वो बहुत ज़्यादा कॉमन रहती है क्योंकि यहाँ ये मेबोबियन ग्लैंड जो है वो नंबर में ज़्यादा रहते हैं। तो नंबर में ज़्यादा है तो मोर प्रॉन टू इन्फेक्शन अपर वाला के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सेम आपको ट्रीटमेंट हॉट फॉर्मेंटेशन से चालू करना है, एंटीबायोटिक्स यूज़ कर सकते हैं आप ट्रॉपिकल, दो इट इज़ नॉन इन्फेक्टिव लेकिन ट्रॉपिकल एंटीबायोटिक या फिर आई ड्रॉप्स का यूज़ इसमें ठीक रहता है। हाइजीनिक कंडीशन को आप भी वहाँ ट्रीट कर देता है। नेक्स्ट, इंसीजन एंड ड्रेनेज कैन बी कैरिड आउट देयर। आप क्या कर सकते हो, उसको एनेस्थीसिया दे सकते हो। जनरली 2% ज़ाइलोकेन के साथ एनेस्थीसिया दिया जाता है। फिर एक वर्टिकल कट लगाया जा सकता है ऑन दी कंजक्टिवाइटल साइड और एन अ हॉरिजॉन्टल कट ऑन स्किन। बाहर की तरफ जो स्किन है उस तरफ एक हॉरिजॉन्टल कट और वर्टिकल कट कंजक्टिवाइटल साइड की तरफ से निकाल के इसको लास्ट में क्यूरेट किया जाता है। नेक्स्ट, अब कन्फ्यूजन कहाँ रहता है कि मेबोबियन सिस्ट जो है वो स्टाई से कैसे डिफरेंट है। जैसे ये एक तो नॉन इन्फेक्टिव रहती है, बैक्टीरियल इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है, लेकिन यहाँ बैक्टीरियल इन्वॉल्वमेंट था यानी इन्फेक्शन कॉज बाय द बैक्टीरिया था। और इसका जो की पॉइंट था वो था कि ये पेनलेस है, जबकि यहाँ पे पेन प्रेजेंट है। ये अवे फ्रॉम द मार्जिन आपको मिलती है और ये टूवर्ड्स द मार्जिन यहीं पे आईलिड की मार्जिन पे ही मिलता है। तो ये इसके की पॉइंट हो गए। अब क्वेश्चन कैसे आता है कि आईलिड की डिजीजेस लिखिए, जिसमें अपन ने जितने भी बेल्फराइटिस को डिस्कस किया, स्टाई को डिस्कस किया एंड नेक्स्ट स्काइलेजिन या मेबोबियन सिस्ट को डिस्कस कर दिया। इसका मेन पॉइंट ये लिखिए कि ये एक नॉन इन्फेक्टिव डिसऑर्डर्स होता है। मेबोबियन ग्लैंड ही इसमें इन्वॉल्व रहता है। 30-50 ईयर्स ऑफ एज, रिपीटेटिव रबिंग ऑफ द आईज एंड क्रॉनिक बेल्फराइटिस या फिर अनहाइजीनिक कंडीशन को मेंटेन रखने की वजह से भी वहाँ पे ब्लॉकेज हो जाता है। फिर इसका पैथोजेनेसिस समझाइए कि आपको जब मेबोबियन ग्लैंड सिस्ट बन गई या इन्फेक्शन हो गया तो डक्ट ब्लॉकेज हो गई, ब्लॉकेज की वजह से वहाँ रिटेन हो गया सिक्रीशन या प्रोलिफरेशन हो गई एपिथेलियम की और वहाँ पे एनलार्जमेंट होकर सूजन आ गई। क्लिनिकल फीचर में आप लिखिए वो पेनलेस था, नॉन इन्फेक्टिव, पेनलेस, वाटरिंग, विजन ब्लर एंड साइज़ का इंक्रीमेंट तो कॉमन रहता है। नोड्यूल बन गया और ज़्यादातर चांसेस जो होते हैं वो कौन से लिड में रहते हैं, अपर लिड में, क्योंकि यहाँ मेबोबियन ग्लैंड के नंबर ज़्यादा हैं।
हॉट फर्मेंटेशन कीजिए, ज़्यादा लंबे समय तक वो रहे तो एनेस्थीसिया लगा के, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कट लगा के इसका इंसिजन ड्रेनेज भी किया जाता है। दोनों में एक डिफरेंशियल डायग्नोस पूछा जाता है कि चेलेजियन और स्टाई में डिफरेंस क्या है, या फिर एमसीक्यू फॉर्मेट में आ जाए कि नॉन इन्फेक्टिव कौन सा है, इन्फेक्टिव कौन सा है, पेनलेस कौन सा है, पेन किस में, स्टाई में पेन प्रेजेंट रहता है, अवे फ्रॉम द मिड टूवर्ड्स लेट। जबकि यहाँ जाइज और मेबोबियन ग्लैंड दोनों थी, यहाँ सिर्फ मेबोबियन ग्लैंड का इन्फेक्शन है जिसमें ये इट इज़ अ नॉन इन्फेक्टिव, वो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ब्लॉकेज प्रेजेंट था, जबकि यहाँ पे एक इन्फेक्शन प्रेजेंट था, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से जाइज और मेबोबियन ग्लैंड के अंदर स्टाई देखने को मिला था। तो दिस इज़ द टोटल समरी। थैंक